बच्चों इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, उसमें क्वेश्चन है ये वाला, पीस वाइज अगर फंक्शन दिया हो तो कंपोजिट फंक्शंस कैसे निकालते हैं। 1 + x for x belongs to 0,2, 3 - x for x belongs to 2,3, और क्वेश्चन पूछा उसने फाइंड f of fx। बच्चों एक चीज बताओ, f of fx निकालना है। ये बच्चों ये ग्राफ किसका ग्राफ है बता सकते हो? इसको एक तो इसका ऑर्डिनरी मेथड है, मेथड 1 स्ट्रेट लाइन, डू इट फ्रॉम बुकलेट। बच्चों ये बहुत ऑर्डिनरी मेथड है, मतलब इसकी कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली बुकलेट से आप पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यूज भी नहीं करते इस मेथड को, आई नेवर यूज, राइट। मतलब अल्जेब्रिक मेथड है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है, बट आई नेवर यूज दिस मेथड टू ग्राफिकली यूजिंग ग्राफ। ये सीखना है, और तुम्हें आज एक क्वेश्चन इसके बाद जो मिलेगा ना वो इसी से सॉल्व करना है। अच्छा ये दोनों किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर ये इंटरवल दे देगा तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तब सेगमेंट हो जाएगा ना। हाँ। हाँ, अच्छा सेगमेंट्स कैसे बनाते हो बच्चों? 0 डाल दो, एक डॉट लगा दो, फिर 2 डाल दो, एक डॉट लगा दो, एंड जॉइन दीज 2 डॉट्स, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना, हाँ सर, राइट। तो अब तुम लोग को निकालना है f of fx। बच्चों स्टेप 1 ऑर्डिनरी स्टेप, f of fx इज इक्वल टू, इस x को fx से ट्रांसफर कर दूं बच्चों, ये x, हाँ सर। हाँ सर, तो यहां और ये दोनों जगह में, तो ये आएगा 1 + fx ट्रांसफर्ड विद दिस 3 - fx, राइट। यहां भी fx belongs to बराबर। सर हाँ ऐसे सर। कैसे एक्स पे एफएक्स क्यों डाल दिया? बोलो x की जगह fx डालो ना बेटा, ये तो क्या है? तू क्या पूछ रहा था? एक्स की जगह एफएक्स क्यों डाल दिया मतलब? हम लोग को क्या निकालना है बता, f of fx निकालना है ना। यस। इसका मतलब ऐसा ही तो कुछ है, f of fx, ऐसे ही है ना। कैसे निकलेगा बताइए, इस x को fx से डाल दो, बराबर है। अच्छा अब बच्चों क्या करो, बताओ इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसको पढ़ो और बताओ इसका मीनिंग क्या है। fx बिलोंग्स टू 0,2 का मतलब क्या है? सर रेंज है वो उसकी। हाँ वो ऑफ है एक्स की डोमेन, कि fx का जो है ना, सुनो मेरी बात, इसका मतलब है बच्चों कि fx का ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ का कौन सा वाला पोर्शन जिसकी हाइट 0 और 2 के बीच में होगी, बराबर, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। रेंज का मतलब, रेंज ही तो होता है fx का, 0 और 2 के बीच में वाला ग्राफ, ये 2 और 3 के बीच में वाला ग्राफ है ना बच्चों, यही मतलब है ना इसका। हाँ तो अब बच्चों कैसे बताओ कौन सा वाला ग्राफ 0 और 2 के बीच में है? तो वो तो fx का ग्राफ बनाने से पता लगेगा ना। तो fx क्या है? fx तो ये है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बना देते हैं। देखो ये ग्राफ बना, ग्राफ ऑफ fx। बच्चों जो यहां लिखा होता है ना, यहां उसका ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ बनता है। इधर मत देखो, इधर देखो, ग्राफ ऑफ fx। ओके,
तो बच्चों यहाँ तो एक ही फंक्शन है ना, इसलिए दिक्कत नहीं है। एफ एक्स का ग्राफ मतलब लाइन सेगमेंट, तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया इस चीज को। ये 0 बच्चों, और ये 2, ये 1 और ये 2। बच्चों 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 1 1, और 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 3 ये बन गया, ये ग्राफ बन गया। देखो ये समझ में आ गया ना, तो समझो आगे बहुत सारी चीजें तुम्हें बहुत इजी हो जाएगी, इसलिए भागना नहीं है यहाँ पे। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आज हम लोग को इनवर्स खत्म करना ही करना है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। समझ में आनी चाहिए चीजें। 0 और 2 के बीच में लाइन सेगमेंट बन गया बच्चों। अच्छा, तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो इसमें जल्दबाजी मत करना, ऐसे एरो करके इसका नाम लिख दो, इस पूरी ब्रांच का नाम। इसका नाम क्या है बताओ, y इज इक्वल टू 1+x। जल्दबाजी मत करो कि बना के छोड़ दिया, फटाफट से नाम लिख के चलो आगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला ग्राफ कौन सा बनेगा बच्चों, ये तो पूरा हो गया। अब ये इसका बनेगा, ये भी लाइन सेगमेंट है। 2 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ये वाली हाइट 1 है ना बच्चों। यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया, बताओ क्यों सर्कल क्यों लगा रहा हूँ। सर, तो क्योंकि not 2 included. ओपन ब्रैकेट है। हाँ, क्योंकि 2 यहाँ पे डालेंगे नहीं तो ये आंसर आएगा नहीं, बट आंसर 1 को अप्रोच कर रहा है। देखो स्लोप -1 है बच्चों। 3 पे आंसर कितना आ रहा है इसका, 0 0 इस ब्रांच का नाम क्या है, y इक्वल टू 3 - अच्छा ठीक है बच्चों। ये सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, हर क्वेश्चन का सेकंड स्टेप ये है। आप थर्ड स्टेप पे जाओ, स्टेप 3, वो आंसर है, बस वही मेन स्टेप है। f of fx इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि fx की वो वाली ब्रांच ढूंढो जिसकी हाइट 0 और 2 के बीच में है। बच्चों ये ग्राफ किसका पता है ना, fx का ग्राफ है ये, है ना। इस fx में वो वाली ब्रांचेस ढूंढ के उनको मार्क कर दो जिसकी हाइट 0 और 2 के बीच में है। बताओ बच्चों, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनाया है उसकी हाइट्स कहां से कहां तक जा रही है, 0 to 3 0 to 3। अपने को 0 से 2 हाइट वाला ग्राफ चाहिए, ये 1 है, ये 1 है। ओके, तो बच्चों ये हो गई हाइट 0 to 1। ये हाइट 2 है ना बच्चों। यस अरे भाई, अब fx की वो हाइट जो 0 और 2 के बीच में है, 0 2 के हाइट के बीच वाले ग्राफ ये वाले नहीं बन रहे क्या बच्चों, मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो, एक तो ये वाला ग्राफ है ना, एक ये वाला ग्राफ। बोलो सही है, सुन लो, यस सर। इसको ऐसे मार्क कर दिया करो, कभी भी शर्म मत करो। हाँ, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, हमेशा मार्क करता हूँ, गलत नहीं जाना चाहिए, बस ये मार्क कर दिया बच्चों। अब बच्चों जो मार्क की हुई ब्रांचेस है ना, उनका नाम यहाँ लिख दो, यहाँ यहाँ लिख दो। जो मार्क की हुई ब्रांच है ना, उसका नाम यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। तो बच्चों क्या लिखूं यहाँ पे, 1 प्लस ये मार्क की हुई ब्रांच, इसका नाम क्या है, 1 + x 1 + x 1 + x। ये ब्रैकेट में डाल दो ताकि पता रहे कि हाँ ये वाला पार्ट यहाँ लिखा है ना। मार्क की हुई ब्रांच यहाँ डाल दी। अच्छा बच्चों, जो मार्क की हुई ब्रांच यहाँ डाली ना, बिल्कुल उसके सामने जो ना x की वैल्यूज डाल दो कि ये वाली ब्रांच x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए आ रही है। बच्चों x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाली ब्रांच है, बताओ। ये वाली ब्रांच है 0 to 1 के लिए अब बताओ बच्चों, 0 पे इक्वल टू आएगा क्या, आएगा। आएगा, आएगा ना। बताओ क्यों आएगा, क्योंकि x = 0 पे हाइट 1 है और मेरे को हाइट 0 और 2 के बीच में सारी की सारी हाइट्स चाहिए। तो 1 वाली हाइट जिस x की वजह से बनती है वो x भी आएगा ना। हाँ सर। अच्छा बच्चों, ये 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, मतलब ये इन्वॉल्व होगा क्या आंसर, हाँ सर होएगा। होएगा, क्योंकि 1 पे हाइट 2 आ रही है और 2 हाइट मुझे चाहिए। अच्छा बच्चों, इस fx की जगह वो वाली ब्रांच जिसकी हाइट 0 और 2 के बीच में वो डाल दी। क्या ये पूरी हो गई ब्रांच या बची हुई है एक ब्रांच, अभी रेड कलर तो 2 जगह है ना,
सेकंड वाली बाकी है। ये बची हुई है ब्रांच, तो अभी यहीं पे एक ब्रांच और डाल, यहीं पे एक ब्रांच और डालनी है, डाल दो। 1 प्लस कितनी डालू बताओ? -x 3 - x। अब बच्चों ये वाली ब्रांच जो डाली है ना, उसका कोरस्पॉन्डिंग x सामने, बताओ यहाँ x क्या होगा? between 2 2 3 and x is between 2 and 3. 2 and 3। बच्चों यार 2 पे क्लोज आएगा क्या? नहीं, 2 पे तो ये ब्रांच है ही नहीं एक्चुअली, है ना? 2 पे तो ये ब्रांच ही नहीं है, सर्कल है ना? हाँ सर। अच्छा बच्चों 3 पे क्लोज आएगा क्या? हाँ सर हाँ क्लोज। सर हाँ 3 पे क्लोज क्यों आएगा, चलो बताओ। 0 है जो इंक्लूड 0 कर है। रहे हैं। हाँ fx की हाइट 0 है, अपने को 0 हाइट वाला ग्राफ चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों 0 और 2 के बीच में और कोई ब्रांच का कोई पार्ट है जो मार्क किया हुआ नहीं है ना? 2 ही ब्रांच है ना, दोनों लिख दी ना? बोलो क्या बोलते हो? yes sir. हाँ सर अब बच्चों अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है नीचे वाला। अब 2 और 3 के बीच वाली ब्रांच सेलेक्ट करो बच्चों, 2 और 3 के बीच वाली ब्रांच सेलेक्ट करो, 2 और 3 के बीच वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच। बोलो बच्चों सही है? हाइट 2 और 3 के बीच में एक ही ब्रांच है, बस एक ही ब्रांच है। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? हाँ सर ये सेलेक्टेड ब्रांच को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, है ना? 3 माइनस, बोलो बच्चों क्या लिखूं? इस ब्रांच का नाम क्या है? 1 इस branch का 1 नाम? प्लस x। और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है यहाँ रख दो। x इज ग्रेटर देन 2 एंड सर 1 नो X x इज greater ग्रेटर than देन 1। 1, x ग्रेटर देन 1। बोलो बच्चों सही है ना? 1 ही तो हाँ दोहराएगा। सर। लेस देन कितना हाँ आएगा? सर लेस देन इक्वल टू अब 2। मुझे बताओ इक्वल टू 2 आएगा क्या यहाँ पे? इक्वल टू 1 हाँ आएगा सर क्या? आए नहीं वो इक्वल नहीं। नहीं आएगा। इक्वल 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि fx की हाइट 2 चाहिए ही नहीं मुझे, 2 चाहिए ही नहीं, 2 के ऊपर चाहिए। 2 के ऊपर मतलब 1 के बाद वाली हाइट चाहिए, बराबर है क्या ये? बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ अच्छा 2 पे क्लोज आएगा क्या? हाँ सर। क्यों? हाइट 3 चाहिए ना? क्योंकि 2 पे हाइट 3 है। 2 पे हाइट 3 है और 3 हाइट चाहिए ना मुझे। बोलो यस बच्चों। सर। हाँ सर। यस Yes, sir. 3 हाइट चाहिए का मतलब x इक्वल टू 2 पे क्लोज आएगा ना? बताओ बच्चों और कोई ब्रांच है जो 2 और 3 के बीच में आ रही हो? नो सर। नहीं आ रही है, खत्म खत्म बच्चों, ये आंसर। आंसर तुम चाहो तो उसको थोड़ा अच्छे तरह से लिख सकते हो, f ऑफ fx। सर एक डाउट है। बेटा 1 मिनट में आंसर लिख दो पहले। 2 प्लस x 4 माइनस x, और इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया ये? 2 माइनस x बिलोंग्स टू 0,1, x बिलोंग्स टू कितना बच्चों? 2,3 और x बिलोंग्स टू 1,2। हाँ बोल, डाउट बोल। सर फर्स्ट वाले में 1 प्लस x वाले में अगर हम लोग x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y इक्वल टू 3 आता है ना? वो तो 0 to 2 में नहीं है, तो हम लोगों ने क्यों इंक्लूड किया 1 को? एक मिनट, ये वाला क्या? हाँ सर यही वाला। हाँ तो fx की वो ब्रांच जिसकी हाइट 0 और 2 के बीच में और 2 भी हो, है ना? यही है ना? हाँ सर। हाँ तो वो वाली ब्रांच एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, 2 ब्रांच है 0 और 2 के बीच में, 2 ब्रांचेस है। से यस और नो? यस सर। इस ब्रांच का नाम यहाँ लिख दिया और x की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब इस ब्रांच का नाम के तू बात कर रही है 3 इंक्लूड क्यों किया? तो बता, ए ब्रांच का नाम 3 माइनस x, राइट? और सर माय क्वेश्चन वाज हम लोग पहले वाले में 1 क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? अच्छा पहले वाले में 1 इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? मेरे को हाँ ये सर। ब्रांच की हाइट 0 और 2 के बीच में चाहिए, तो बता 2 हाइट इधर इंक्लूड है कि नहीं है सर। है? तो यानी 2 हाइट जिस x की वैल्यू पे आ रही है वो x यहाँ लिखना पड़ेगा ना? हाँ सर तो समझी। ये 1 प्लस x 2 कहाँ बन रहा है ये देख ले एक बार।
1 पे बन रहा है तो 1 इंक्लूड होगा यहाँ पे। यस सर, अंडरस्टूड। पक्का 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 बोल, हाँ सर, पक्का। आराम से, जल्दबाजी नहीं है, समझ के आगे चलो, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने करा है, एक तुम्हें करना, मैटर खत्म। बोलो बच्चों। सर मुझे भी डाउट है। हाँ बोल। और सर सेकंड वाले में आपने 2 क्यों नहीं इंक्लूड किया? ये वाला, अच्छा, सर एफ एक्स की हाइट 0 और 2 के बीच में चाहिए, ये ब्रांच लिखी मैंने, राइट। एक मिनट ध्यान दे, हाँ बेटा, देख यहाँ 2 पे ये सर्कल है, पता है ना तुझे, इस ब्रांच वाला। सर तो अब तुझे जब तू ये ब्रांच लिखेगी तो इस कोरोस्पोंडिंग ब्रांच, इस ब्रांच के कोरोस्पोंडिंग एक्स भी लिखना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो बता, एक्स, एक्स का वैल्यू 2 से 3 में लिखूं तो एक्स इक्वल टू 2 ये ब्रांच को एक्सेप्ट करेगा क्या? क्योंकि 2 नहीं। पे तो सर्कल है ना, हाँ सर। इसलिए 2 यहाँ आएगा ही नहीं, ये ब्रांच 2 से एफिलिएट ही नहीं करता, बराबर है। हाँ सर, समझा। हम्म। और किसी का कोई डाउट है? बच्चों एक क्वेश्चन ये वाला जरा स्क्रीनशॉट डाल दो ना, अदरवाइज क्या नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में ये देख नहीं पाओगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। कोई भी डाल दो ना एक स्क्रीनशॉट। So method one. क्या बोल रहा है बेटा? So method one कैसे यूज करते हैं? अरे यार बुकलेट में पढ़ लेना, कॉम्पोजिट फंक्शन में जाएगा ना तो बुकलेट में पढ़ के समझना उसको, वो बहुत इजी है एक्चुअली। Yes sir. मैंने लिखा है ना, डू इट फ्रॉम बुकलेट। स्क्रीनशॉट डाला है तो बोलो ना, मैं क्वेश्चन लिखूं नेक्स्ट वाला। आ गया क्या ग्रुप पे? अरे इतना फास्ट तुम लोग करते हो, क्या हो रहा है आज? सर आ गया तो। आ गया सर। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन करो जरा। मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ टाइम देने में तुम लोग को, समझाना तो है मुझे ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 5 मिनट में इंटरेस्टेड हूँ। पिछले वाला पेज समझ समझ के बच्चों इसका आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा तो एक बार हैंड रेज कर दो मुझे। करो बच्चों, ट्राई करो। सर ये भी आंसर पिछले क्वेश्चन जैसे रेंज में आएगा ना, जैसे पहले आया था। वापस पूछ अपना क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन का भी आंसर लास्ट क्वेश्चन जैसे ही आएगा ना? हाँ वैसे ही कुछ आएगा, तुम लास्ट वाले क्वेश्चन का वो देखो फॉर्मेट, सॉल्यूशन, और फिर बाद में इसको करो आराम से। 5 मिनट दिया है ना, 2 मिनट समझ लो क्वेश्चन क्या था, फिर इसके बाद इसको लिखना शुरू कर दो, मैं तो सिखाऊंगा ही।
6 स्टूडेंट्स ने किया है ये, आंसर बोल सकते हो क्या? 7 ने x किया square plus 3 और x 1 स्क्वायर to प्लस 3, x का वैल्यूज बताओ। 1 to root 1 2. to root 1 to root 2 दोनों इंक्लूडेड है। Yes, sir. दैट्स द करेक्ट आंसर। गुड, 2-3 लोग को और वेट कर लेते हैं, अभी 2 मिनट और वेट करते हैं। सर मुझे x की वैल्यू फर्क आई पर वो आंसर सेम आया। नहीं, 1 to root 2 ये- करेक्ट है उनका आंसर, तो चेक कर ले एक बार, वरना मैं सिखाऊंगा ना अभी। ओके सर। सर क्या आप आंसर रिपीट कर सकते हो? 1 અને x square plus 3, x belongs to 1 to root 2। सर इतना ही है ना? हाँ बस इतना ही है, एक ही ब्रांच आ रही है। हाँ सर। आएगा आएगा, पिछला वाला पेज समझ के जब करेंगे ना बच्चे तो आ जाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार आ गया ना उसमें दिक्कत खत्म है। पंद्रह बच्चों का हो गया, बढ़ता जा रहा है देखो धीरे धीरे। सर इसमें एफ ऑफ एक्स के ग्राफ की जरूरत नहीं होगी ना? नहीं, मैंने बताया था कि ये ना, ये इसका ग्राफ ही बनाते हैं जो यहाँ आता है, हाँ सर। याद कर। तो जीएक्स का ग्राफ बनाना है, 16 स्टूडेंट्स का हुआ है। अब जीएक्स का ग्राफ बनाने के लिए अपन लोग आते हैं इधर, पहली बात तो ये कि ये तो लाइन, ये तो बनेगा पैराबोला। तो पहले पैराबोला 1 to 2 में पूरा पैराबोला बना देते हैं, 1 to 2 में, 1 पे नहीं, 1 to 2 में क्या, पूरा पैराबोला 2 तक बना देते हैं बच्चों। ये 2 आ गया, मान लो ये, नहीं 2 यहाँ लेते हैं यार, ये 2 यहाँ आ गया बच्चों, ये 2, ठीक है। 2 पे हाइट कितनी, पैराबोला की हाइट कितनी आ रही है 1 से 2 में? 2 0 पे हाइट कितनी आ रही है? 4 आ रही है ना। 4। लेकिन ये पूरा पैराबोला चाहिए नहीं बच्चों को, अपने को कौन सा चाहिए पता है ना? 1 to 2 वाला। 1 to 1 to 2 वाला चाहिए। तो बच्चों
वन पे हाइट कितनी आ रही है बताओ इस पैराबोला की? 1 और तुम्हें पता ही है इसका नाम तो लिख देना चाहिए अपने को, y इक्वल टू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ओके, 1 to 2 में हाइट ही आ गई। अब चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ बनेगा बताओ? नेक्स्ट वाला ग्राफ y कौन सा? equals x. Is equal अच्छा, अभी यार लेकिन ये वर्टिकल लाइन हटानी पड़ेगी ना, ये वर्टिकल लाइन ग्राफ का एक पार्ट नहीं है ना बच्चों। एक मिनट। हाँ सर। हाँ ओके, अपने को बनाना है लाइन सेगमेंट। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2 पे वैल्यू 2। फिर 2 पे तो नहीं लिखेंगे ना। नहीं 2 पे लिखेंगे भी नहीं, हाँ लिखेंगे भी नहीं। 2 पे सर्कल है तो सर्कल आएगा, बट 2 पे इसका आंसर, हाँ लिखेंगे ना, सर्कल फिर आएगा यहाँ पे। सर्कल कर देंगे। हाँ हाँ, और फिर 5 पे कितना आंसर आ रहा है इसका? 5 पे 5 5 5 पे 5, ये 4 के ऊपर पहुंच जाएगा। फाइव पे 5 बच्चों, इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। ये क्या नाम है इसका? y इक्वल टू x। ओके ठीक है। अब बच्चों हम लोग को अगला, अब ये gx का ग्राफ बन गया, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप आंसर वाला स्टेप है, पता ही है तुम लोग को। सर वो दूसरा लाइन थोड़ा ऊपर आएगा ना? अच्छा 1 पे नहीं आएगा, 2 से आएगा ना? हाँ हाँ सर, 4 और 1 के बीच में हाँ, आएगा। हाँ नहीं सही करा है तू, सही करा है, सही करा है। उसमें आंसर में भी गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली, है ना? ये ग्राफ यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, 2 पे आएगा ना यहां से, ये बनेगा ना बच्चों। ये वाली हाइट कितनी है? 2 है ना? ओके, और यहाँ सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ग्राफ गंदा बन गया, ठीक है चलेगा। 1 और 2 क्लोज कर दिया बने, 1 को थोड़ा इधर ले लें क्या? सर वरना नया ग्राफ ही बना दो। नहीं इसको कर लेंगे, ठीक चल रहा है, नहीं चलेगा तो फिर बना देंगे दूसरा। वन पे ये हाइट 1 है, ठीक है बच्चों ये। अच्छा, ये पैराबोला है, इसका नाम लिख दिया। इसका नाम भी लिखना था अपने को, इसका नाम क्या था बच्चों? y इक्वल टू एक्स, है ना? ग्राफ बन गया। अब बताओ बच्चों मुझे, gx की वो वाली हाइट जो 1 और 2 के बीच में है उसको मार्क करना है, सही है सुनो? हाँ सर। 1 और 2 के बीच में है, 1 शामिल है 2 के बीच में है, ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। अच्छा ये बता सकते हो क्या ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बन रहा है, यही तो पता करना है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2 आएगा ना? हाँ माइनस √2 तो इधर आ जाएगा ना बच्चों, x इक्वल टू प्लस √2 आ जाएगा ना, ये √2 हो गया, बराबर बच्चों? हाँ सर। तो gx की वो ब्रांच जो 1 और 2 के बीच में है वो यही आएगी, लाइन तो आएगी नहीं ना। हाँ सर। अब आंसर वाला स्टेप आ रहा है बच्चों। आंसर वाला स्टेप क्या बोलता है? f ऑफ gx इज इक्वल टू, इस हाइट वाली ब्रांच का नाम यहां लिख दो, इसका नाम क्या है बच्चों? x स्क्वायर +3।
और बच्चों इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज, ये जो मार्क की है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज यहाँ पे लिख दो। बराबर यही किया था ना पिछले क्वेश्चन में? हाँ सर। सही है, सुनो हाँ सर। बोलो बच्चों। √2 शामिल होगा क्योंकि हाइट 2 चाहिए ना, इसलिए √2 शामिल होगा। बराबर है बच्चों? और कोई ब्रांच है क्या जो 1 और 2 के बीच में है जीएक्स की? ये जीएक्स का ग्राफ है, नहीं सर। नहीं है ना? तो ये वाला पहला वाला स्लॉट तो खत्म हो गया अपना, क्या मानते हो? बोलो बच्चों। अब दूसरा स्लॉट चाहिए, वो वाली ब्रांच जो 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 शामिल है और 1 शामिल नहीं है, 0 और 1 के बीच में। बच्चों 0 और 1 के बीच में कोई ब्रांच है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं कोई है सर। ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, यानी ये तो यूजलेस हो गया, यूजलेस हो गया। बोलो बच्चों, सही है सर? नो सर यस। यस हाँ, बस यही आंसर हो गया बच्चों, यही आंसर हो गया, दैट्स इट। जीएक्स की ब्रांच यहाँ और दूसरी मिल नहीं रही, यहाँ कोई ब्रांच है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया, दैट्स इट। हाँ बोलो। सर, तो वो यूजलेस वाले पार्ट का ग्राफ नहीं बनेगा ना, तो वो है ही नहीं, नहीं। ग्राफ नहीं बने, ग्राफ तो बना चुके, ग्राफ तो पूरा बन चुका। नहीं नहीं, एफ ऑफ जी एक्स में। हाँ वो आएगा ही नहीं कुछ, बस ये आंसर हो गया इसका। बराबर है? अच्छा, इसका डोमेन क्या आ रहा है बच्चों? एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन क्या आ रहा है? ये तो होता है डोमेन, यस सर। 1 to √2 डोमेन ऑफ एफ ओ जी कितना है बच्चों? 1 to √2। अच्छा बच्चों, रेंज बता सकते हो क्या? रेंज 1 to 1 2। to 2 अरे बाबा 1 डाल दो यहाँ पे 4 to 5। 4 to 5 और फिर √2 डाल दो यहाँ पे, दैट्स इट। एफओजी रेंज। बच्चों समझ में आ गया क्या? उल्टा लिख दिया वैसे मैंने ये, बट चलेगा। समझ में आ गया क्या बच्चों? ये कॉम्पोजिट फंक्शन का रामायण। ओके, कैन वी प्रोसीड नेक्स्ट? सर कंपोजिट मतलब एक के अंदर एक फंक्शन थे ना? हाँ वही वही याद कर, मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन का वो पढ़ाया था तुम लोग को, हाँ पीरियड। सर। एफओजी का पीरियड मतलब अंदर वाले फंक्शन का पीरियड, याद है? हाँ सर। हाँ वही। बच्चों ये आई लोअर द हैंड्स फर्स्ट, go for the next inverse of a function, last content। ये नाम से ही क्लियर है बच्चों। एक बात बताओ, ऐसा एक फंक्शन डिफाइंड है a to b में, बताओ इसका इनवर्स डिफाइन होगा क्या? नो सर। इनवर्स will not be a function, will not be a function। बताओ क्यों? एक का एरो दो को लगना शुरू हो जाएंगे ना, हाँ है ना? अच्छा बच्चों, अगर ऐसा होता तो इनवर्स डिफाइन होता क्या? नो सर। अगेन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। तो बच्चों फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल, 1 1 ऑन टू होना पड़ेगा। फंक्शन must be 1 1 and on 2, ये दोनों साथ में होना पड़ेगा। सही है सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शंस कैसे डिफाइंड होते हैं? होते थे ना, रेंज को कंफाइन करते। रेंज क्या लिखते थे बता? ट्रिग्नोमेट्रिक 0 to फंक्शंस की 0 to π/2 लिखते हैं सर उसको। चेंज कर देते थे ना उस रेंज को, ओके। रेंज चेंज करके और फिर इनवर्स डिफाइन कर देते हैं बेटा उसको।
है ना? अगर रेंज नहीं लिखे तो डिफाइंड नहीं होगा। तो नहीं होगा ना, पीरियोडिक फंक्शन कोई भी होगा तो इनवर्स डिफाइन, पीरियोडिक मतलब मैनी वन हो गया ना, और मैनी वन हो गया तो फिर इनवर्स डिफाइन नहीं होगा ना, राइट? अच्छा, ये वन वन ऑन टू ऐसा फंक्शन हो गया ना बच्चों, ऐसा, राइट? ए टू बी, बच्चों पता है ना, यहाँ x आता है, यहाँ y आता है, ऐसे लिखते हैं x, y बिलोंग्स टू f। याद आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म? हाँ सर। तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या, y, x बिलोंग्स टू f इनवर्स? हाँ सर। वही होगा ना, मतलब इधर से इधर डिफाइन होगा, फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एफ इधर से इधर इनवर्स। f इनवर्स। बच्चों ये f इनवर्स 1/f मत लिख देना, नॉट इक्वल टू 1/f, इमोशनली कहीं लिख दो, ठीक है? तो बच्चों x, y f में होगा तो y, x f इनवर्स में होगा, मानते हो ना इस चीज को बच्चों? यस सर। हाँ, अभी देखो, कोई भी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। बच्चों 1 1 ऑन 2 को हम लोग ये भी लिखते हैं ना, 1 1 ऑन 2 को हम लोग बाइजेक्टिव भी लिखते हैं ना, क्या है ना? तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो ना, उसी का इनवर्स पॉसिबल है, बाकी सारे फंक्शंस को इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कहानी? हाँ बच्चों सर। अच्छा, अब सब लोग ध्यान दो, इसके 2-3 कंटेंट्स है। कंटेंट नंबर 1, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल पहले लेंगे, फिर एक ठीक ठीक सा लेंगे, और एक अच्छा लेंगे जो तुम्हारे लिए होगा। f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1। बच्चों हम लोग ये मानते हुए चल रहे हैं कि इनवर्स डिफाइन होएगा, है ना? और फिर इनवर्स निकालते हैं। f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1। तो बच्चों पहले स्टेप में क्या करो, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू f(x). बच्चों y इज इक्वल टू f(x) लिखते तो ऐसा होता है ना, ऐसा, जैसे x यहाँ पे है, y इज इक्वल टू f(x) a टू b। ये y किधर है, b में है ना, ये y b में है ना हाँ बच्चों? सर। हाँ, ये ध्यान रखना, शक्ल पे मत जाओ, x और y लिखी हुई शक्ल में y है ऐसा मत जाओ, सिर्फ ये ध्यान दो कि डोमेन और रेंज का कैसे इंटरचेंज होता है। लेट y इज इक्वल टू f(x), तो बच्चों y इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 1। अब यहां से क्या करो, जब भी इनवर्स निकाल लो ना, तो ऐसे लिखने के बाद x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल दो। कितना आ रहा है बच्चों? y माइनस 1/2। अच्छा बच्चों, यहां से ध्यान से देखो, x किसके इक्वल है, x f इनवर्स y है ना? हाँ सर। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों f इनवर्स निकालने का, बराबर है? अब हाँ बच्चों सर। बताओ, f इनवर्स 1, f इनवर्स 2, f इनवर्स 3 सब निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर। निकाल सकते। तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा बताओ? x माइनस 1/2। अच्छा बच्चों मुझे ये एक चीज बताओ, ये वाला x किसके डोमेन में है? f के डोमेन में, है ना? f of x। नहीं, f, हाँ f ऑफ x के डोमेन में। और बच्चों ये वाला x किसके डोमेन में है? एफ इनवर्स। f इनवर्स। क्या ये दोनों x सेम है यहाँ पे इस नहीं क्वेश्चन सर। में? अलग अलग है ना? हाँ, ये ध्यान रखना, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1/2। आंसर में ये लिखा मिलेगा, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, f(x) इज इक्वल टू ये दिया हुआ है f इनवर्स x, तो ये दोनों x कभी भी सेम मत लिख देना, ये अलग अलग होते हैं। ओके, इस पे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, एक्चुअली कंफ्यूज होने के चांस ही नहीं है। ये है मेन फॉर्मूला। अब इसमें y की जगह कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? बराबर है बच्चों, f इनवर्स निकालना आया, स्टेप समझ में आई? y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल के, बस ये थोड़ी बीमारी है, इसको दूर कर दो। आंसर, एक क्वेश्चन दूं क्या तुम लोग को? इनफैक्ट 2 क्वेश्चन दूं क्या, करोगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इज इक्वल टू 2 raised to power x plus 1 upon 2 raised to power x minus 1।
fx is equal to ln x plus under root x square plus 1. फाइंड f इनवर्स x. बच्चों आंसर आ जाए तो मुझे हैंड रेज करो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा टाइम देंगे नहीं अपन. 1 मिनट एक क्वेश्चन, 2 मिनट में करने हैं दोनों क्वेश्चन. ट्राई करो, थोड़ा फास्ट जाओ बच्चों. है, रेज योर हैंड व्हेन यू गेट द आंसर. आंसर ऑफ बोथ. यार माइक ऑफ करो ना प्लीज. Eight students have done it. 9.
बच्चों एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, पहला वाला जो कि इजी है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ऊपर ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर x, नीचे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ जाएगा -2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट तो 2 ही बचा ना, ये 2 2 तो कट गया। अच्छा दोनों तरफ log ले लिया तो 2 रेज टू पावर x ही आ रहा है ना, log 2 the base 2 ले x इक्वल टू log बेस 2 y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, x है f इनवर्स y। ये आंसर हो गया बच्चों, मेनली तो यही आंसर हो गया, लेकिन उसने f इनवर्स x बोला है तो f इनवर्स x कितना आ जाएगा वो भी लिखो। बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, 18 स्टूडेंट्स का दोनों क्वेश्चन बन गए, 19 का इनफैक्ट। अब तो दूसरा भी मैं कर देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तुम्हारा पर्पस बन गया x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो ये घटिया क्वेश्चन हो, इसमें क्या करो पता है, e टू द पावर y x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जब इसको रैशनलाइज कर दो एक बार, मतलब ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे बन जाएगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही बनाना। फायदा क्या हुआ इसका, बात करते हैं। सर हम लोग x को वो साइड पे लेके जाके स्क्वायर कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बन गया -1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका रेसिप्रोकल ले लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन ई टू द पावर वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अच्छा ई टू द पावर माइनस वाई बन गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स आ जाएगा ना बच्चों, ये कट जाएगा ना सब्ट्रैक्ट करने से। हाँ। ई टू द पावर हाँ वाई सर। माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x आ गया ना बच्चों। यस सर। x कितना आ गया, e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2। बच्चों f इनवर्स y आ गया। फिनिश। f इनवर्स y आ गया तो f इनवर्स x तो आ ही जाएगा। बच्चों इनवर्स निकालना आ गया क्या? सर बोलना। सर मेरे को एक स्टेप नहीं समझ रहा है सर, जिसमें हम x इज इक्वल्स टू log 2 y प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 करते हो, फिर उसको f इनवर्स में कैसे करते हो, थोड़ा समझ नहीं रहा। अच्छा अपन लोगों ने यहाँ क्या लिया बता, यहाँ अपन लोगों ने लिया लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ही लिया ना, ये एफ एक्स को y ले लिया तभी तो इसको y लिखा बेटा। हाँ सर। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो पकड़ में आया ना तुझे। हाँ वो x और y कैसा है वो समझा कि x को y की अब टर्म्स में x क्या है, यहाँ से देख x है क्या, बेसिकली f इनवर्स y है ना, हाँ सर। x को f इनवर्स y लिख, बराबर है। हाँ अभी समझ गया सर। और जो इनवर्स तो निकालना बड़ा इजी काम है ना, निकाल सकते हो ना बच्चों। यस सर। आप सब लोग जान दो नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट पे। देखो इनवर्स में ये जो स्टार्ट किया ना इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसमें कंटेंट क्या क्या है उस पे हम लोग को नोटिस करना चाहिए एक बार। कंटेंट ऑफ इनवर्स पहला कंटेंट कर चुके, फाइंड एफ इनवर्स। दूसरा कंटेंट है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। सर
हाँ बोलना। तो क्वाड्रेटिक का इनवर्स कैसे निकालते हैं? अभी बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसका। चौथा एग्जांपल मतलब चौथा एग्जांपल उसी का लेता हूँ मेरा। तीसरा है डेरिवेटिव, तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये 3 कंटेंट्स हैं जिसमें सेकंड कंटेंट करना है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड कंटेंट करते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना इस पे। हाँ, एग्जांपल नंबर 4, तुम्हें दिया हुआ है एफ डिफाइंड फ्रॉम -∞ टू हाफ टू थ्री बाई फोर टू इन्फिनिटी। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और पूछ रहा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स। बराबर। अब बच्चों एक चीज बताओ, सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं इनवर्स निकालने के टाइम में? y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। ये y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया। अब x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिख दो। बोलो सही है बच्चों? हाँ सर। अच्छा, x इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए x में क्वाड्रेटिक है तो x इक्वल टू माइनस बी 1 प्लस माइनस परफेक्ट स्क्वायर बना लें क्या? परफेक्ट स्क्वायर बना के करें क्या? क्या बोलते हो बच्चों? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4 माइनस वाई। बोलो बच्चों सही है? इसके ये किसका स्क्वायर बना? x माइनस X minus half. इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, y माइनस 3/4। सही है यहां तक? x माइनस हाफ किसके इक्वल आया बच्चों? प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इन अंडर रूट। क्या बोलते हो बच्चों? 4/2 हो जाएगा सर। हाँ 4y माइनस 3/2 लिख सकते हैं ना सर इसको? हाँ, वो लिख देंगे ना, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। अब जो x का वैल्यू उधर ले जाओ, ये x हाफ उधर ले जाओ, x कितना आ गया बताओ? हाफ प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। बोलो बच्चों सही है? अब बच्चों x की 2 वैल्यूज आ रही है, x की 2 वैल्यूज तो करेक्ट नहीं है ना? बताओ क्यों नहीं करेक्ट है? सर क्योंकि फंक्शन फंक्शन डिफाइन नहीं है। होगा। फंक्शन है ना, x की 2 वैल्यूज के लिए y का एक वैल्यू मिलेगा तो मैनी वन हो जाएगा ना फंक्शन। हाँ सर। मैनी वन का तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं है, दोनों में से एक ही सेलेक्ट होएगी ना वैल्यू, हाफ प्लस या हाफ माइनस। बताओ बच्चों ये वाला x है कहाँ? ये fx में ये वाला x है कहाँ? f के डोमेन में है ना? हाँ ये तो वही सर। वाला x चल रहा है ना अभी तक पूरे में। देखो ना ये x, बराबर ना? ऐसा ही तो है ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ है, ये 3/4 टू इन्फिनिटी। ऐसा ही तो है बच्चों? यहाँ पे x है और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ऐसा कुछ ही तो है क्वेश्चन, है ना? Yes, sir. बच्चों एक बात बताओ, x का वैल्यू माइनस हाफ से कम होना चाहिए, ऐसा ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस हाफ से कम होना चाहिए। हाँ सर। बताओ माइनस हाफ से, अबे सर वो हाफ से हाफ है, कम। ये हाफ है, हाफ से कम होना चाहिए। हाफ है ना बच्चों? हाफ ही तो है। हाँ सर। हाँ सर. हाफ से कम होना चाहिए। बच्चों बताओ हाफ से कम में नेगेटिव साइन लूं कि पॉजिटिव साइन? निगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। राइट। x लेस देन हाफ और इक्वल टू हाफ इंप्लाइज रिजेक्ट कौन सा साइन? पॉजिटिव साइन। तो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया बताओ? हाफ माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। से या सुनो? यस सर।
अच्छा बच्चों एफ इनवर्स एक्स को एफ इनवर्स वाई लिख दूं, आ गया आंसर? सर एफ एक्स जीरो भी हो सकता है ना पॉइंट पर। हाँ क्या बोल रहा है? सर इसमें एक वैल्यू और भी ले सकते हैं ना जब जीरो होगा एक्स। समझा ही नहीं है मैं यार, कोई किसी को समझ में आएगा क्या पूछ रहा है वो? अच्छा नहीं नहीं सॉरी सर, गलत बोल दिया मैंने कुछ। नहीं क्वेश्चन तेरे को पक्का गलत लग रहा है तो आगे चलो, वरना क्वेश्चन है तो पूछना चाहिए। नहीं सर ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। ओके बच्चों ये निकल गया ना, निकाल लोगों ने क्वाड्रेटिक का? सर हमें ये कैसे समझेगा कि मतलब आपने वो स्टेप थर्ड स्टेप में डिवाइड बाय 4 किया ना, तो मतलब डिवाइड बाय मतलब ऐसा कैसे आपको समझा कि नहीं तुम ऐसे मत करो ना, इसको वैसे कर लो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मत बनाओ। ये तो 10th क्लास का एक एग्जांपल हो गया ना बेटा। यस इसको सर। कर, वो x इक्वल टू माइनस बी का मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे कर लो, ऐसे भी यही ओके आंसर आ जाएगा, यस सर, है ना? थैंक यू सर। सर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 के लिए नहीं आएगा? नहीं x ये तो इधर है ना बेटा, इधर में है ना, तू यहाँ से देखना, y का y है ना इधर, 4y माइनस 3 क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए ना हाँ इनवर्स के सर। लिए। तो y कितना आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 आ रहा है ना? आ हाँ रहा है ना, सर। देख इधर, ये रेंज में ही तो है, ये इधर ही तो है, ये हाँ सर समझा। है ना? फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछना। नहीं सर समझा। ओके और जो इनवर्स निकालना आ गया होगा मेरे हिसाब से, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना होता है, बस x इन टर्म्स ऑफ y निकालना होता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर इसका डोमेन ऐसा होता, हाफ टू इंफिनिटी होता बच्चों, 2 3/4 टू इंफिनिटी, बताओ बच्चों इसका इनवर्स कितना आता? प्लस ले लेते। हाफ प्लस अंडर रूट 4y माइनस 3, ये आता ना बच्चों? क्या बोलते हो? यस सर। हाँ ये ध्यान रख, बस इतना ऐसा ही ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, बस तो काम चल जाएगा। ओके बच्चों, यस ऑल राइट बच्चों, ये पहला पार्ट पूरा हो गया इसका। देखो कंटेंट में मैंने जो लिखा था उसमें पहला पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट डेरिवेटिव और इनवर्स बाद में करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, हाँ सब लोग इस टॉपिक को ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में कंट्रोवर्सीज बहुत हैं। बुकलेट में भी एक क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है, राइट, और बुक्स में तो खतरनाक कंट्रोवर्सी है। ओके और गाइड तो महान है, तो मतलब मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूं तो ज्यादा बेटर है। ओके इतना जबरदस्त गलतियां दी हुई है सब जगह, और तुम लोग समझोगे, आई विल प्रूव दैट प्रोवाइडेड यू गाइज आर विद मी, मतलब डिस्कशन में जाओ तब, वरना तो क्या रट लोगे तो मतलब ही क्या, आईआईटी थोड़ी जा रहे हो। देखो बच्चों ध्यान दो, सेकंड कंटेंट की जगह थर्ड कंटेंट कर रहा हूं, उसका नाम ही सेकंड लिख रहा हूं बस मैं, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब बच्चों सब लोग ध्यान देना, हो सकता है ये कंटेंट आज पूरा ना हो हमारा, क्योंकि हम पढ़ते कितना है, 1.5 घंटा भी है, मतलब 10-15 मिनट तक तो ले सकते हैं अभी। देखो बच्चों ध्यान दो, ये लाइन का नाम है y इज इक्वल टू एक्स। ओके और मैं ग्राफ बना रहा हूं एफ एक्स का, बच्चों ये एफ एक्स है। कोई बता सकता है एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? सिलेक्ट करेंगे x y इक्वल टू x। ये एफ इनवर्स एक्स बन जाएगा ना बच्चों? हाँ सर। अरे बाबा एक्स और वाई को इंटरचेंज ही तो करना है, एक्स को वाई को क्या करना है, वाई को एक्स बनाना है ना, तो इसमें फ्लिप हो जाएगा ना वो, क्या बोलते हो? हाँ सर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स निकालूं, देन आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन।
देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच मेक्स देम इक्वल। इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना बच्चों? यस सर। नहीं कर रहे ना? नहीं सर, वही कर नहीं कर रहे। हाँ, इसको नंबर 1 डाल दो, ए डाल दो, ए। अब बच्चों आ जाओ बी पे, आ जाओ बी। अपन ये थोड़े डार्क कलर में लेते हैं, सब लोग ध्यान दो। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। और बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये एफ एक्स का ग्राफ है। ये एफ एक्स का ग्राफ है बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ किधर बनेगा बच्चों? इधर बनेगा ना? ये एफ इनवर्स एक्स है ना? यस सर। हाँ। मिरर इमेज ही तो लेते हैं इसमें, y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले लेते हैं ना। अब बच्चों इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और ये नाम दे देते हैं बी। सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। बताओ बच्चों, टू and- सॉल्यूशंस, आंसर ए और बी। सॉल्यूशन। A and B. B। हाँ, मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो कितने सॉल्यूशन आ गए? x इज इक्वल टू x1 एंड x2। बोलो बच्चों, सही है क्या? हाँ सर। तो बच्चों इस ग्राफ को देख के तुम्हें आइडिया नहीं लग रहा है एक, टू सॉल्व fx is equal to f inverse x, we can solve point number 1, fx is equal to x सॉल्व कर लो। बोलो, इंटरसेक्शन तो यही हो रहा है ना बच्चों। हाँ ये ग्राफ और इसको सॉल्व करोगे तब भी सॉल्यूशन x1 x2 आएगा, fx और x को, है ना? यस सर। और बच्चों ये सॉल्व करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा ना, f इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये भी सेम ही आंसर देगा ना। इसको और इसको सॉल्व कर लो तब भी इंटरसेक्शन पॉइंट ये आएगा, चाहिए सुन लो। यस सर। और बच्चों अगर ये सॉल्व कर लो तब भी सेम ही आंसर आएगा, ये तो सॉल्व करना ही था। कुछ भी तीनों में से कोई भी एक कर लो, 1 आउट ऑफ द 3। बच्चों 1 आउट ऑफ 3 कोई भी कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है, सुन लो, यस। सेम ही आंसर देगा ना। हाँ सर। यस सर। अच्छा बच्चों, लेकिन ये तुम करना कौन सा चाहोगे 1 2 3 में से? फर्स्ट वाला। कोई भी बोलेगा सर ये क्वेश्चन ही अपने आप में फालतू क्वेश्चन है, आप पूछ क्यों रहे हो? एफ इनवर्स एक्स निकालने की जरूरत क्या है? इसको ही सॉल्व कर दो ना, बेस्ट। यही है ना बच्चों? यस। हाँ सर। हाँ, यस सर। तुम लोग को पता तो लग गया कि सर कुछ ना कुछ कीड़ा करेंगे इधर, मानते हो कि नहीं? हाँ। हाँ, इसीलिए तो इतना समझाया है, वरना तो पहली लाइन में लिखवा देता टू सॉल्व दिस, डू दिस दैट। डोंट। बच्चों इससे गड़बड़ हो जाएगी, इससे जो गड़बड़ होगी ना वो तुम्हें पकड़ में ही नहीं आएगी, पता है। सर वो आपने क्या लिखा है उधर? मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करने के लिए, अब तो यहाँ आके जागा है गधेड़ा, कितनी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ आके जागा है। मैंने बोला इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व कर ले तो सफिशिएंट है। सब बच्चों ने एग्री किया इस चीज को कि हाँ ये सही है। अरे बाबा इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेम ही आएंगे ना सबके, यस सर। राइट? और बेस्ट मेथड है भी यही, लेकिन बच्चों इससे गड़बड़ आंसर आते हैं। बस क्या गड़बड़ आंसर आते हैं, राइट, ये पता करते हैं। क्या गड़बड़ आंसर करते आते हैं ये पता करते हैं। तो बच्चों एक चीज बताओ, जरा ध्यान देना सब लोग,
एफ एक्स ले लो एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। बच्चों सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर दे, क्या बोलते हो? हाँ सर। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉल्व किया, आंसर कितना आया? एक्स इज इक्वल टू हाफ, आ गया ना? बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ, अब एक काम करते हैं, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछा है ना ये, इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों इसका एफ इनवर्स एक्स क्या निकला? नाउ फाइंड एफ इनवर्स एक्स एंड सॉल्व प्रॉपर्ली। मतलब जो ईमानदारी से सॉल्व करो, ये मत करो भाई, ये भी ईमानदारी से सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन गड़बड़ क्या है वो समझेंगे। तो बच्चों एफ इनवर्स एक्स कितना आया? 1 Correct minus बोलो, 1 minus 1 y। x ही आएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। बराबर बच्चों? तो एक बार बताओ, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स क्या बन गया? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बन गया ना? ऑलवेज ट्रू। राइट, सॉल्यूशन क्या आ गया? एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया ना? हाँ सर। बच्चों खुद ही सोचो, तुम्हें दिख जाएगा ये एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बना एक्स एक्सिस, ये बना वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर है। हाँ परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया उसको। देखो बच्चों ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, बताओ इसका इनवर्स भी यही, कोइंसिडेंट हो गई ना लाइंस? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर कोइंसिडेंट। infinite solutions. Oh, infinite solutions. बोलो बच्चों। हाँ सर। सर तो सेकंड वाले को भी वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। हाँ हाँ वो तो रिजेक्ट हो ही जाएगा ना। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ना ये ट्रैप है एक्चुअली, ये ट्रैप है। ये ट्रैप सब जगह दिया हुआ है बच्चों, सारी बुक्स में ये ट्रैप दिया हुआ है। मतलब अगर मैं 5-6 साल पुरानी बात करूं ना तुमसे, तो बच्चों ये कोई भी बुक नहीं था जिसमें ये गलती ना दी हो। मतलब तुम अगर 2014-15 का कोई भी गाइड उठा के देखोगे ना, तो उसमें ये गलती दी हुई है। वो तुरंत बोलता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर लो। बच्चों जैसे जैसे टाइम गुजरा है ना, उन लोगों ने करेक्शन शुरू कर दिया, अरे यार गड़बड़ हो जाती है भाई इससे, राइट। लेकिन अब भी कुछ गाइड्स ऐसी हैं जिसमें यही दिया हुआ है, एक आध दो जगह मिस्टेक दी हुई है, ये ट्रैप है। और तुम लोग को भी यही लगता है क्यों एफ इनवर्स निकालना, इंटरसेक्शन तो यही होगा ना। अरे बाबा ये दोनों कोइंसिडेंट भी तो हो सकते हैं। बच्चों बताओ ये वाली लाइन, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है क्या? बताओ। है सर। सिमेट्रिक तो है ही ना। इसका एक ही इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है ना बच्चों, ये वाला इंटरसेक्शन बताओ कॉमन, x इक्वल टू हाफ, ये जो यहाँ आया था, ये वाला सॉल्यूशन यहाँ आ रहा है ना y इक्वल टू एक्स के साथ में। सही है सुनो यस सर। बच्चों, वो तो सॉल्यूशन कम हो गया ना, लाइन तो कोइंसिडेंट है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे ना। बोलो बच्चों। हाँ सर। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? कंक्लूजन बताओ मुझे तो तुम लोग, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? टू सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, solving fx is equal to x can give, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करो ना, लेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बोलो बच्चों सही है क्या? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन तुम लोग करके मेरे को दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में। मतलब नेक्स्ट टाइम अपना नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, डेरिवेटिव तो अपने सिलेबस में वैसे भी अभी है नहीं, उसका एक भी क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है, जो थर्ड वाला बचा हुआ कंटेंट है।
तो तुम्हें बुकलेट में तो कोई दिक्कत आने के चांस नहीं है अभी, ये कर लोगे तो बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है ये बच्चों। ये वैसे ये भी अपर लेवल पे क्वेश्चन जा रहे हैं, ये भी इसके लेवल के क्वेश्चन भी बुकलेट में नहीं है बच्चों। ये बताओ fx इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, सॉल्व fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। 2 मिनट का टाइम है बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। सर हेलो सर। हाँ बोल ना। सर आप बस 1 सेकंड के लिए लास्ट लाइन दिखा सकते हो, बस 1 सेकंड सर। सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाने हैं क्या? नहीं सर, बस लास्ट स्लाइड वाली, लास्ट स्लाइड 1 सेकंड के लिए बस। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ठीक है। दस बच्चों का हो गया है बच्चों। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके? 2। नो, 3 सॉल्यूशंस। मैं इधर सिर्फ आंसर लिखूंगा इसका और इसको फिर कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 3 सॉल्यूशंस। इफ वी सॉल्व fx equal to f inverse x, but one solution for fx equal to x mean less number of solutions. Check. We will discuss next time. करेक्ट 3 है ना फिर? क्या बेटा? करेक्ट आंसर 3 है ना? हाँ, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है ना बच्चों? तुम्हारे लिए जो होमवर्क है ना, वैसे तो ये होमवर्क तुम्हें कर लेना चाहिए था अब तक। तुम्हारे लिए जो होमवर्क है ना वो है एक्सरसाइज 1 and 2। अभी कर लो। इसके सारे सॉल्यूशंस है ना बच्चों, एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं, डाउट डिस्कशंस एक्सरसाइज 1 और 2 के, वो मैं तुम लोग को भेज रहा हूँ ग्रुप पे आज ही। ठीक है? तो एक बात मैंने शायद पिछली बार भी तुम लोग को बताया है, जो मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। किसी बच्चे को अगर ये टफ जा रहा हो तो क्या करना है, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में जो डाउट्स डिस्कस किए हुए हैं उनको नोट्स की तरह लिख दो। आई रिपीट, रिकॉर्डेड लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उनको नोट्स की तरह बना लो। राइट? उसमें क्वेश्चन नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, एक बार सोचो कैसे सॉल्व होएगा। राइट? और उसके बाद बच्चों उसको नोटबुक में, जैसे तुम्हारा जो चल रहा है ना अभी लास्ट टॉपिक इनवर्स चल रहा है, उसके बाद नोट्स में जो ना कंटिन्यूटी कर दो उसको, एक्सरसाइज 1 ऐसे करके। और जो डाउट डिस्कस हुए हैं ना उनको बुकलेट के सॉल्यूशंस लिखो, बाकायदा लिखो, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे वो सॉल्यूशन देखने से। बराबर है? वो तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर से पहले करना है बच्चों। थोड़ा टाइम डिवोट कर लो, अदरवाइज फिर दिक्कत हो